0% टैक्स सुन के दुबई में सब लोग आ तो रहे हैं, लेकिन क्या सच में दुबई में सब कुछ 0% है? इसका जवाब है नहीं हो। लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो आपको देना पड़ेगा। अगर ये लागू हुआ था 2025 फर्स्ट ऑफ जन से 5% का टैक्स है, 9% का टैक्स है, इवन यहाँ पे 15% तक का भी टैक्स है। 0% टैक्स सुन के दुबई में सब लोग आ तो रहे हैं, लेकिन क्या सच में दुबई में सब कुछ 0% है? इसका जवाब है नहीं। दुबई में सब कुछ 0% नहीं है। दुबई में 0% का टैक्स के साथ साथ 5% का टैक्स है, 9% का टैक्स है, इवन यहाँ पे 15% तक का भी टैक्स है। सो ये सारे टैक्सेशन कहाँ पे अप्लाई होता है जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे 15% टैक्स के बारे में, जो कि दुबई की सबसे बड़ी टैक्स है। ये लागू हुआ था 2025 फर्स्ट ऑफ जन। ये 15% टैक्स उन मल्टीनेशनल कंपनीज को देना पड़ेगा जो दुबई से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है एंड साल भर में उनका जो टर्नओवर है वो $750 मिलियन के अबव है। मतलब आप अगर देखोगे तो दुबई के करेंसी में जिसका टर्नओवर 2.8 बिलियन दिरहम के ऊपर है टर्नओवर, और इंडिया के करेंसी के हिसाब से देखोगे तो 7,125 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर है, उन्हीं को देना है ये 15% टैक्स। लेकिन ये 15% टैक्स टर्नओवर पे नहीं, टर्नओवर से जो प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट के ऊपर देना होता है। जैसे कि ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सपेंसेस में शो कर सकते हैं एम्प्लॉय का सैलरी, कंपनी सेटअप, कंपनी रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस। आपने इस एक्सपेंसेस से कुछ हाउसिंग में एक्सपेंस किया है, या फिर आपने कोई गाड़ी खरीद लिया है आपने इस एक्सपेंसेस में, तो ये सारा एक्सपेंसेस कट करके जो आपका लास्ट में प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से आपको 15% यूएई गवर्नमेंट को देना होता है। अब ये जो टैक्स है ये दुबई गवर्नमेंट या यूएई गवर्नमेंट नहीं लेकर आए थे, ये ग्लोबली बेस्ड डिसीजन था, क्योंकि कोई भी इतना अच्छा रीज़न नहीं हो सकता है जिसके वजह से ये बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे मूव हो जाए, या फिर कोई भी नया कंपनीज जो है वो सेटअप करना चाहे। देयर शुड बी मिनिमम टैक्सेस, क्योंकि इससे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड सारे लोग एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव हो सकते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पे ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस टैक्स को कहते हैं डीएमटीटी टैक्स, डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स। सेकंड में आ जाता है 9% का टैक्स, जिसको आप लोग कह सकते हो कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आप दुबई में रजिस्टर्ड कंपनी ओन करते हो, चाहे वो मेनलैंड के ऊपर हो या फ्री जोन के ऊपर हो, बिजनेस नेचर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सप्लाई चेन में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में हो, आइदर कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस हो या फिर कोई भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। अगर आपका प्रॉफिट साल में $1 लाख के ऊपर है, आइदर 3,70,000 दिरहम के ऊपर है, इंडियन करेंसी में अगर देखोगे आप तो 95 लाख रुपीस के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट है तो आपको 9% का कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। और इसमें भी एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस का रेंट हो या फिर ऑफिस सेटअप हो या फिर एम्प्लॉय का सैलरीज हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब एक्सपेंसेस के बाद अगर आपका प्रॉफिट $100 के ऊपर आता है तभी आपको ये 9% का कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। थर्ड में आता है 5% का टैक्स, जिसको आप लोग वैट कह सकते हो। इसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। और ये जो टैक्स होता है ये आपसे लिया नहीं जाता है, आप जब कुछ परचेस करने जाते हो तब आपको ये वैट देना होता है। लाइक सपोज आपने शॉपिंग करने के लिए गए, वहाँ पे आपने 1000 दिरहम का शॉपिंग किया और आपका 5% वैट लग रहा है, तो इसका मतलब आप पे कर रहे हो 1050 दिरहम। उसी के साथ आप कोई रेस्टोरेंट में खाओ या फिर होटल में जाओ, इवन अगर आप 1 लाख दिरहम की एक गाड़ी भी खरीदते हो तो गाड़ी के ऊपर आपका 5% का वैट देना होता है। तो अगर लास्ट में देखोगे तो वो गाड़ी का प्राइस बन जाता है आपका 1,05,000 दिरहम। अगर आप टूरिस्ट हो तो फिर आप ये 5% का वैट क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो तो ये 5% का वैट आपको देना पड़ेगा अगर आप कुछ भी सर्विस लेते हो या फिर आप कुछ भी खरीदते हो। जैसे इंडिया में अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो उस गाड़ी के ऊपर आपको वैट तो देना ही होता है, उसके बाद जीएसटी रहता है, रोड टैक्स रहता है और भी तरह तरह का टैक्सेस रहता है, और लास्ट में जाके 30 to 40% आपको ज़्यादा देना होता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपका एक ही टाइप का टैक्स है जिसको टैक्स भी नहीं कहते, बेसिकली उसको वैट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग एक तरीके से खाली वैट ही पे कर रहे हैं। लास्ट में बात करेंगे 0% टैक्स के बारे में। इसमें कौन से कैटेगरीज आते हैं। एज ए एम्प्लॉय अगर मैं बात करूँ कि मैं चाहे दुबई में कोई भी कंपनी में काम करूँ एंड वहाँ से मेरे को सैलरी मिल रहा है, चाहे वो 1 लाख हो, 5 लाख हो, 1 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, मेरे को वो
सैलरी में से कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल इनकम है। सो यहाँ पे पर्सनल इनकम पे 0 टैक्स है, वहां से कुछ भी रिडम्पशन नहीं हो। सेकंड में, अगर आप ट्रेडिंग करते हो एंड वो ट्रेडिंग से आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसमें भी आपको कोई तरह का टैक्स नहीं पे करना है, वहां पे भी 0% टैक्स है। चाहे वो आप यूएई के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो या फिर यूएसए के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे सारा 100% प्रॉफिट आप ही का होगा। थर्ड में, अगर आप दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी ओन करते हो एंड वो प्रॉपर्टी से आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, आइदर आप वो प्रॉपर्टी को बाद में जाके प्रॉफिट बना के, मतलब कैपिटल गेन बना के वो प्रॉपर्टी को आप सेल आउट कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी कोई भी टैक्स नहीं देना है आपको, वहां पे भी 0% टैक्स। तो दुबई में 0% टैक्स है, इसका मतलब पर्सनल इनकम पे, पर्सनल ट्रेडिंग पे, कैपिटल गेन पे एंड रेंटल इनकम पे। ये चारों जो सेक्टर है, ये चारों सेक्टर से आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे सारे का सारा आप ही का रहेगा। जब प्रॉपर्टी खरीदते हो उस टाइम पे आपको वन टाइम चार्ज देना होता है गवर्नमेंट को, विच इज 4% DLD। DLD का मतलब है दुबई लैंड डिपार्टमेंट, और ये सिर्फ आपको वन टाइम देना होता है, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होता है। और ये जो देना होता है आपका, इसका रीजन यही है कि आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी हो जाए। और भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिलता है DLD से, जिसके लिए आप ये पे करते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे जाकर और भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो को शेयर कर दे आपके दोस्त, कलीग और फैमिलीज में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।